हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, सीरीज की पहली संख्या कितनी है? 23 है। 23 के बाद दोस्तों 27, 27 के बाद 43, 79, 143 और उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, हमें यही निकालना है। देखिए दोस्तों, पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या है दोस्तों यहाँ पे 23 दी गई है। उसके बाद दोस्तों 27 दी गई है। 27 के बाद 43 या फिर कह सकते हैं 43। उसके बाद दोस्तों 79 है। 79 के बाद 143 यानी 143 और उसके बाद हमें बताना है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इनके अंतर को निकालेंगे यानी कि गैप को। तो 23 से दोस्तों 27 संख्या बढ़ गई है, 27 से दोस्तों 43 संख्या बढ़ गई है। जब यहाँ पे संख्या बढ़ रही है तो किसका कंसेप्ट लगाएंगे? प्लस का, यानी कि जोड़ का। देखिए, 23 से दोस्तों यहाँ पे 27 कितना हो गया? +4 हुआ है। कितना हुआ है? +4 हुआ है। आगे चलिए, आगे दोस्तों 27 से 43 कितना हुआ है? तो 43 में 27 घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? यानी कि लास्ट में है 3, यहाँ पे है यानी कि प्लस कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पे 16 हुआ है। कितना हुआ है? +16 हुआ है। आगे चलिए, 43 से दोस्तों 79, तो 79 में से 43 घटाइए तो 9 में से 3 गया दोस्तों हो जाएगा 6 और दोस्तों यहाँ पे 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा? 3, यानी कि +36 हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, 79 से 143 कितना हो गया? तो 143 में से 79 घटाइए यानी कि 13 में से 9 गया दोस्तों, लास्ट में कितना हो जाएगा? 4 और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 में से 7 गया 6, यानी कितना हुआ है? +64। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा बताइए। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक स्टेप और नीचे चलिए। 4 दोस्तों किसका वर्ग है? आप कहोगे 2 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। और दोस्तों 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। तो आगे किसका वर्ग हो जाएगा बताइए। तो देखिए दोस्तों, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो 2 से दोस्तों 4 हो गया, कितना हुआ? +2। 4 से दोस्तों 6 हो गया, कितना हुआ? +2। 6 से दोस्तों 8 हो गया, कितना हुआ? +2। तो आगे भी कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, यानी कि 8 में 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10, यानी 10 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 100, यानी कि 143 में दोस्तों यहाँ पे +100 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 243, यानी कि 243। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। एक निश्चित कोड भाषा में फाइंड को CLFB और हाउ को VME के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में विल को कैसे लिखा जाएगा? कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है? फाइंड, FIN और दोस्तों D, इसको क्या लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है दोस्तों CL, उसके बाद दोस्तों क्या है? F है और उसके बाद B है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, मतलब कि ABCD में F कितने नंबर पे आता है, I कितने नंबर पे आता है, उन सभी को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। देखिए दोस्तों, F कितने नंबर पे आता है बताइए? तो 6ठे नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है और D 4 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से C दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है, L 12वें नंबर पर, F 6 नंबर पर और दोस्तों B कितने नंबर पर? 2 नंबर पे। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, 4 से दोस्तों यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि इसका आखिरी और इसका पहला कितना हुआ है दोस्तों? यहाँ पे -1 हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 14 से 12 कितना हुआ है दोस्तों? यहाँ पे -2 हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, 9 से दोस्तों यहाँ पे 6 हो गया, कितना कम हुआ है? -3 हुआ है। और आगे देखिए दोस्तों, 6 से हो गया है कितना, यानी कि 2, तो कितना कम हुआ है? -4। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ? -1, -2, -3 और -4। दोस्तों इसका पहला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फाइंड का जो है, सॉरी, फाइंड का सबसे आखिरी वाला अक्षर और CLFB का सबसे पहले वाले में क्या घटा हुआ है, यानी कि इसका आखिरी उसका पहला, ठीक है, इस टाइप से। तो आगे भी हमें किसका बताना है? देखिए उसी प्रकार से हाउ को
VME के रूप में लिखा जाता है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब लॉजिक हमें पहले वाले मालूम चल गया तो हम लोग सीधे यहाँ पे निकालेंगे विल का। किसका निकालेंगे? विल का। तो देखिए दोस्तों WILL, तो WILL मतलब कि 23 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? यानी कि 9 हो जाएगा। L 12 नंबर पे, L 12 नंबर पे। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे आखिरी वाले में ध्यान दीजिएगा, सबसे आखिरी वाले का इधर जाएगा पहले, यानी -1। तो 12 में से 1 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा? 11। 11वें नंबर पे कौन आएगा? K आएगा। आगे देखिए 12 में से दोस्तों घटेगा 2, यानी कि -2 हो जाएगा। तो 12 में से 2 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा? 10। 10 नंबर पे कौन आएगा? J आएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे हो जाएगा यहाँ पे 9। 9 में से दोस्तों यहाँ पे 3 घटेगा, तो 9 में से 3 का दोस्तों हो जाएगा 6। 6 नंबर पे कौन आएगा? F आएगा। और लास्ट में दोस्तों 23 नंबर में से कितना घटेगा? यानी 4। तो 23 में से 4 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा? यानी कि 19। 19 नंबर पे कौन आएगा? S आएगा। यानी हमारा क्या बनेगा? KJFS, जो कि किस ऑप्शन में है? देखिए KJFS किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर C में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा एनालॉजी चैप्टर का प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या तीसरी संख्या से और दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों क्या है? 16 का अनुपात दिया है 36 से, उसी प्रकार 64 का अनुपात 100 से है। तो ठीक उसी प्रकार 25 का अनुपात किससे होगा, यही हमें निकालना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 16 और 36 में कोई रिलेशन निकालते हैं, मतलब कि संबंध को निकालते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 64 और 100 में भी निकालेंगे। चलिए निकालिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ है 16, यहाँ पे है 36। 16 संख्या को ध्यान से देखिए और 36 को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों एक पैटर्न दिख रहा होगा। वो पैटर्न दोस्तों क्या है? देखिए, जो 16 है, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे 16 है ये किसका वर्ग है? आप कहोगे ये है 4 का वर्ग। ठीक है, अनुपात। इधर दोस्तों ध्यान से देखिए, ये है 36। 36 किसका वर्ग है? आप कहोगे ये तो है 6 का वर्ग। किसका है? 6 का वर्ग। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों 64 किसका वर्ग है? 64 किसका वर्ग है? तो 8 अठाई 64, 8 का वर्ग है। उसी प्रकार से दोस्तों 100 किसका वर्ग है? आप कहोगे 100 10 का वर्ग है, यानी कि 10 का वर्ग हो जाएगा। तो आगे क्या दिया गया दोस्तों? 25 का अनुपात हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, 25 किसका वर्ग आएगा? 25 किसका वर्ग आएगा? यानी कि 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 5 का वर्ग। तो आगे किसका हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या है? सबसे पहले हम देखिए इनमें कितने का डिफरेंस है, यानी +2 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे 8 से 10 कितने का अंतर है? तो +2 का अंतर है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? +2 का अंतर हो जाएगा, यानी कि +2। 5 में 2 जुड़ेगा दोस्तों, हो जाएगा 7, और 7 का वर्ग हो जाएगा कितना? 7 का वर्ग होता है 7 49, यानी कि 49। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 49, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों क्या है? उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है दोस्तों? इसको सीरीज वाइज लिखेंगे, सीरीज वाइज या फिर कह सकते हैं सीरियल वाइज। हमारे शब्द कौन कौन से दिए गए हैं? देखिए, नंबर 1 पर है साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू। नंबर 2 पर है दोस्तों यहाँ पे आवेदन। नंबर 3 पर है चयन। नंबर 4 पे है दोस्तों परीक्षा, और नंबर 5 पे है नियुक्ति। यहाँ पे देखा है दोस्तों, नौकरी से संबंधित है, यानी एग्जाम से संबंधित यहाँ पे शब्दों को दिया गया है। तो आप बताइए, सबसे पहले आपका साक्षात्कार होगा, या आवेदन करेंगे, या चयन होगा, या परीक्षा होगा, या नियुक्ति होगा? तो इन सभी में दोस्तों सबसे पहले आप करोगे आवेदन, यानी कि फॉर्म को क्या करोगे? फिलअप करोगे, यानी कि 2 नंबर वाला आएगा पहले। उसके बाद दोस्तों क्या करोगे? आवेदन तो कर दिया, उसके बाद दोस्तों आवेदन को काट दीजिए। ठीक है, ये आवेदन कट गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, साक्षात्कार होगा, चयन होगा, परीक्षा होगी, नियुक्ति होगी। तो दोस्तों आवेदन करने के बाद आपकी होगी परीक्षा, यानी कि कौन सा नंबर? 4 नंबर आएगा। ठीक है, ये भी कट गया। ठीक है, आगे चलिए, ये दोनों हो गए। उसके बाद साक्षात्कार होगा, चयन होगा, या नियुक्ति होगी। तो दोस्तों इसके बाद होगा आपका क्या होगा? साक्षात्कार होगा, यानी इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन देखिए ए वाला हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ए वाले में। ठीक है, देखिए उसके बाद दोस्तों 1 नंबर आ गया। 1 नंबर के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा?
देखिए साक्षात्कार आपका हो गया, फिर नियुक्ति मिलेगी या चयन होगा, तो दोस्तों आपका हो जाएगा चयन यानी कि 3 नंबर, और लास्ट में दोस्तों क्या होगा, नियुक्ति मिलेगी यानी 5 नंबर। तो हमारा क्या बना यहाँ पे दोस्तों, 2 4 1, उसके बाद 3 5, जो कि किस ऑप्शन में है, देखिए 2 4 1 3 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, उस विकल्प आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब कि जो आकृति है उस आकृति के पैटर्न को घुमा नहीं सकते हो, एज इट इज आपको यहाँ पे रखना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या है, बीच में एरो है, बीच में एरो है, बीच में एरो है, यानी कि एक एक ब्लॉक में यानी वर्ग में देखा जाए 2 संख्याएं भी हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। आगे क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ बीच में बन जाएगी हमारा एरो, यानी कि तीर ऐसे बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। संख्या क्या आएगी दोस्तों, तो संख्या आएगी यहाँ पे 8 के बाद आएगा, यहाँ पे कौन सा बताइए, तो 8 के बाद दोस्तों आएगा 10। क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि 2 2 का अंतर है। और दोस्तों 10 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखिए 2 के बाद 4 यानी 2 2 का अंतर है, 6 के बाद 8, ठीक है। तो 8 के बाद दोस्तों 2 का अंतर यानी 10 हो जाएगा, 10 के बाद आगे 12 हो जाएगा, फिर 14, फिर 16, तो यानी 10 और 12 आएगा। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों 10 है, 12 है, लेकिन तीर की आकृति दोस्तों ऐसी होनी चाहिए, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में। ध्यान से देखिए, ये दक्षिण पूर्व दिशा में, ये वाली दिशा में होनी चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा है। ये वाला दोस्तों हमारा सही लग रहा है, ये वाला गलत लग रहा है, तो 2 तो हमारे हो जाएंगे बिल्कुल गलत। कौन कौन से, एक तो हमारा ये गलत हो जाएगा, एक तो हमारा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि तीर की दिशा इसमें है, इधर की ओर, इधर की ओर, जबकि ऐसे होना चाहिए। अब नंबरों को ध्यान से देखिए, नंबरों में दोस्तों क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे है दोस्तों 12 और यहाँ पे है 10, जबकि हमारा होना चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, पहले होना चाहिए यहाँ पे 10, उसके बाद दोस्तों होना चाहिए 12। तो हमारा कौन सा गलत हो गया यहाँ पे, यानी कि ए वाला भी गलत हो गया, यानी इन संख्याओं की वजह से। बचा हमारा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी एक रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों क्या है, ए बी सी डी, यानी चारों में से एक जो है, 3 जो है एक जैसे होंगे और एक दोस्तों यहाँ पे अलग होगा। अलग की पहचान हमें करना है। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों अक्षर दिए गए हैं, तो सबसे पहले इनका हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कर लीजिए। देखिए पी कितने नंबर पर, 16 नंबर पर, पी से दोस्तों हो गया 18 यानी आर नंबर, वी कितने नंबर पर, 22 नंबर पर, और सी कितने नंबर पर, सी होता है दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर पे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, उसके बाद दोस्तों एक्स कितने नंबर पे, 24 नंबर पे, और उसके बाद दोस्तों बी कितने नंबर पर, बी होता है दोस्तों दूसरे स्थान पर, और दोस्तों लास्ट में है जी, जी कितने नंबर पे आएगा, तो जी आएगा दोस्तों 7वें नंबर पर। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, ए आता है 1 नंबर पर, ठीक है, सी आता है दोस्तों कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पर, और दोस्तों एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, और लास्ट में दोस्तों क्या है, लास्ट में दोस्तों क्या है बताइए, यहाँ पे है एच होता है 8 नंबर पे, उसके बाद दोस्तों जे होता है 10 नंबर पे, और दोस्तों एन होता है 14 नंबर पर, और लास्ट में यू 21 नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 16 से हो गया 18, यानी कि प्लस कितना हुआ है, 2 हुआ है। 18 से 22 कितना हुआ है, प्लस 4 हुआ है। 22 से दोस्तों हो गया 3, तो 22 से 3 यानी कितना जुड़ा हुआ है, तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है, 22 से दोस्तों यहाँ पे 22 4 हो जाएगा 26, ध्यान दीजिएगा 22 4 हो जाएगा 26, और 26 के आगे फिर क्या होगा, ए बी सी, यानी कि 26 के बाद दोस्तों ए बी सी आएगा 3, तो 4 3 7, यानी कि यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ है, +7, कितना हुआ है, +7। समझिएगा बात को, नहीं तो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। 22 में 7 जोड़ेंगे तो हम लोग 3 नंबर पे पहुँचेंगे, क्यों, क्योंकि 26 के बाद दोस्तों 1 2 3 फिर से शुरू हो जाता है, तो 26 यानी 22 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, यानी कि जेड हो जाएगा 26, और उसमें दोस्तों 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, सी नंबर पे, यानी कि +7 हुआ है, ठीक है। कन्फ्यूजन में बताइएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे हुआ है +4, ठीक है। 24 से दोस्तों 2 हो गया, तो 24 2 26 होता है, उसमें दो और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, दूसरे नंबर पर यानी कि बी पर। यहाँ भी कितना जुड़ा हुआ है, +4 दोस्तों, 2 से 7 हो गया यानी +5, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या हो गया, 1 से दोस्तों 3 +2 हुआ है, 3 से दोस्तों
7 यानी +4 हुआ है। 7 से 14 यानी कि +7 हुआ है। लास्ट वाले में क्या हुआ है, 8 से 10 +2 हुआ है। 10 से 14 +4 हुआ है। और लास्ट में 14 से 21 कितना हुआ है बताइए, 7 हुआ है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे है +2, ध्यान से देखिए, यहाँ पे है +2, यहाँ पे है +2, लेकिन दोस्तों यहाँ पे +4 है। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है, +4 +4 +4 +4, सही है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, और दोस्तों लास्ट में क्या है, ध्यान से देखिए, +7 +5 +7 +7, तो हमारा अलग कौन सा हो जाएगा, ये वाला दोस्तों, यहाँ पे +5 हुआ है। ठीक है ना, और दोस्तों हमारा बाकी सभी में यहाँ पे दोस्तों +4 हुआ है, यानी शुरुआत वाले में +4 और लास्ट वाले में +5, बीच वाला तो हमारा सही था। तो यानी कि हमारा सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, यानी इसमें +4 +4 +5 हुआ है, जबकि सभी में +2 +4 +7 हुआ है, +2 +4 +7 हुआ है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि असंगत बताना था, यानी विषम बताना था, तो विषम यही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। चिन्हों को परिवर्तित करना है सीधे सीधे, मतलब कि ए की जगह पे प्लस लेना है, डी की जगह पे भाग, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग, बी की जगह पे दोस्तों क्या गुणा, तो गुणा हो जाएगा, सी की जगह पे क्या लेना है माइनस, माइनस हो जाएगा, ए की जगह पे प्लस लेना है। हमारा व्यंजक दोस्तों यहाँ पे क्या बन गया, 39/13 हो जाएगा। 13 के बाद दोस्तों गुणा का चिन्ह, और दोस्तों कौन आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद -6 + 8। इसमें क्या होगा दोस्तों, बोर्ड मास के नियम को लगाएंगे, यानी कि कोष्टक के नियम को, जिसमें सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, मझले को, बड़े को, ब्रैकेट्स तो है नहीं तो क्या हल करेंगे, भाग को, फिर गुणा को, प्लस को, माइनस को। चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए 39 में भाग दीजिए 13 से, तो 13 तियाँ हो जाएगा 39, गुणे 2 -6 + 8, गुणे वाले पद को हल कीजिए, 3 दूनी हो जाएगा 6 -6 + 8, 8 और दोस्तों यहाँ पे 6 हो जाएगा 14, और 14 में से 6 घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 8। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा डाइस का है, यानी कि पासे का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर हैं, कौन कौन, जी है, एच है, आई, जे, के और एल लिखे गए हैं। नीचे दिए गए चित्र में इस पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से जी के विपरीत फलक पर कौन आएगा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ज्ञात हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि जी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, यही हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, पहला वाला पासे में देखिए, ये दूसरा पासा, मान लीजिए ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। इसमें दोस्तों देखिए एल दिया गया है, जे दिया गया है, के दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों जी दिया गया है, आई दिया गया है और के दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए के है, यहाँ भी के है, दोनों में कॉमन क्या मिल गया, के मिल गया। बस हमारा काम हो गया। इस के को पकड़िए, इसके को पकड़िए और दोनों को दोस्तों दक्षिणावर्त घुमा दीजिए। दक्षिणावर्त का मतलब दोस्तों क्या होता है, क्लॉकवाइज। कैसा, क्लॉकवाइज, यानी कि जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए पहले वाले पासे में क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा के, ध्यान दीजिएगा, के बाद कौन आएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा एल आ जाएगा, उसके बाद जे आ जाएगा। ठीक, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा के बाद कौन आएगा, जी आएगा, और दोस्तों लास्ट में आएगा आई आएगा। देखिए के को पकड़ा, घुमाया तो कौन आएगा, एल आएगा, फिर जे आएगा, तो के एल जे। दूसरे वाले में के को पकड़ा, क्लॉकवाइज घुमाया यानी दक्षिणावर्त, जी आएगा, उसके बाद आई आएगा, के जे आई। हमें क्या बताना है, जी के विपरीत, तो जी के विपरीत दोस्तों यहाँ पे कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। देखिए एल के विपरीत यहाँ पे जी का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, यानी विपरीत अपोजिट पर एल हो जाएगा। जे के विपरीत आई के विपरीत यहाँ पे जे हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर के का पूछता कि के के विपरीत यहाँ पे कौन आएगा, तो यानी जो अक्षर यहाँ पे बच गया वही के विपरीत हो जाएगा। कौन अक्षर सा बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा हुआ है कौन सा अक्षर है, एच। हाँ एच बचा हुआ है, तो के विपरीत यहाँ पे कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है जी के विपरीत, तो जी के विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा एल, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखिए।
अगला सवाल दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह रक्त संबंध का प्रश्न है जो कि कोडेड फॉर्म में है। कोडेड का मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पे सभी का जो है अर्थ दिया गया है और लास्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ए प्लस बी का मतलब क्या है। कहीं अगर लिखा गया है ए प्लस बी तो उसका मतलब है ए जो है बी का पिता है। ए माइनस बी का क्या अर्थ है, ए बी की माता है। ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी की बहन है। ए यानी कि बटा कह लीजिए, ऑब्लिक कह लीजिए, बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। हमें क्या निकालना है दोस्तों यहाँ पे, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निकालना है एम प्लस, ध्यान दीजिएगा, एम प्लस एन माइनस ओ स्टार क्यू में एम का क्यू से क्या रिश्ता है। यहाँ पे दोस्तों निकालना है एम का क्यू से क्या संबंध है। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए m प्लस एन, तो यानी प्लस वाले पे चलिए। यहाँ पे इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे a दिया गया है या b दिया गया, नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस को देखिए। तो यानी m प्लस एन यानी a प्लस बी, तो a b का पिता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m पिता हो जाएगा n का, क्या हो जाएगा, m पिता हो जाएगा किसका, n का हो जाएगा, किसका, n का हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दोस्तों क्या है, अब m को छोड़ दीजिए, n माइनस क्यों, तो माइनस कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो a जो है b की माता है, a जो है b की माता है, ठीक है ना, तो n जो है माता हो जाएगी किसकी, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से फिर से देखिए, m जो है पिता हो जाएगा यानी कि किसका, यानी कि n का, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा m और ये हो जाएगा पिता, और किसका पिता है दोस्तों, तो ये पिता है दोस्तों n का। ठीक है ना, आगे देखिए, n माइनस ओ, a माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, यानी कि n क्या हो जाएगी, n हो जाएगी माँ, और किसकी माँ हो जाएगी, ये हो जाएगी ओ की, किसकी हो जाएगी, ओ की। आगे देखिए, ओ स्टार क्यों का मतलब क्या है, तो स्टार यहाँ पे है, ए बी की बहन है, तो ओ बहन हो जाएगी, ओ कौन हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, बहन हो जाएगी, किसकी दोस्तों यहाँ पे, क्यों की। अगर दोस्तों ये बहन है तो यानी एन की ये कौन है, ये हो जाएगी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एम का ओ से क्या रिश्ता है, यानी एम जो है ओ का क्या लगेगा, यही हमें बताना है। आप बताइए, मान लीजिए आप हो ओ, आपकी जो मम्मी हैं उनके जो पिता हैं आपके कौन हो जाएंगे, बताइए आपके कौन हो जाएंगे, तो यानी कि इसका जो है एम कौन लगेगा, यानी कि लगेगा नाना जी। कौन लगेंगे, नाना जी, यानी कि आपकी मम्मी के पिता कौन है, नाना जी हैं। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएसआई का बिल्कुल लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, सबसे पहले जो दिख रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं। देखिए ये वाला मान लीजिए, ये वाला हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और दोस्तों ये वाला 2 हो गया। ठीक, ये वाला दोस्तों 3 हो गया, ये वाला हमारा 4 हो गया, ये वाला हमारा 5 हो गया, ये वाला हमारा 6 हो गया। ठीक है, ये वाला दोस्तों 7 हो गया। ठीक है, 7 तो ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, 7 हो गया प्लस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो दोस्तों गुलाबी कलर का बनाया गया है, ध्यान से देखिएगा गुलाबी कलर वाले में। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे, 4। और दोस्तों ये जो पूरा पूरा मिलेगा गुलाबी का तो कितना हो जाएगा, 5। यानी गुलाबी वाले में कितना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गुलाबी वाले में कितना, इसको मैं गुलाबी बना रहा हूँ। ठीक है, गुलाबी वाले में दोस्तों कितना है, यानी कि 5 है। समझिएगा बात को, 1 2 3 4 तो दिख रहे हैं, एक चारों को मिला देंगे तो एक हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो 5 हो गया। यहाँ भी दोस्तों क्या है, एक गुलाबी और है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि एक गुलाबी और है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर एक गुलाबी बचा हुआ, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे, पंक्तियाँ, ध्यान दीजिएगा, पंक्तियाँ 15 और 15 7 कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे, देखिए पंक्तियाँ 15 15 7 हो जाएगा 22। कितने दोस्तों, 22। और यहाँ पे कुछ बचा हुआ है, एक और बचा हुआ है, कौन सा दोस्तों, ध्यान से देखिए, देखिए 1 2 3 4 वो सब तो गिन लिए तो 7 हो जाएंगे। फिर गुलाबी वाले में कितने हैं, 5 5 है, 3 गुलाबी है तो पंक्तियाँ 15। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये वाला आकृति हमारा एक वर्ग और बनेगा। ठीक है ना, ये वाला आकृति हमारा एक और वर्ग बनेगा, यानी कि प्लस हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा, 22 1 कितने हो गए, 23 हो गए। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है।
तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझिएगा बात को, सभी का हम लोगों ने एक एक करके गिना। फिर गुलाबी वाले में दोस्तों 5 हैं, 1 2 3 4, एक पूरे को मिला देंगे 5, 3 गुलाबी वाले हैं तो 1 2 3 पंक्तियाँ कितने हो गए, 15 हो गए, 15 7 22, और दोस्तों यहाँ पे एक और यहाँ पे मिला दिया पूरा पूरा चारों को, तो कितना हो गया 23। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। समझ में आया। तो ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।